हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा 11 नंबर से होगा और इससे पहले का वीडियो आपके चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन ये है कि कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है LHS। क्या लिखना है? LHS। थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा से विजिबल हो। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन हुआ? तो यहां से यहां तक जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यानी बायां पक्ष। ये हमारा यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। कॉस थीटा इंटू टैन थीटा बराबर, इसको हमको क्या प्रूफ करना है, लाना कितना है? साइन थीटा के बराबर लाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूले का यूज करना है। जितने भी आप अभी तक त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़े हैं उन फॉर्मूलाओं का यहाँ पे यूज करके आप इसे सिद्ध करेंगे। आवश्यकता अनुसार जो फॉर्मूला यूज होगा है ना, उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें लाना है साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा इंटू टैन थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने देंगे, ठीक है। इंटू यहाँ पे टैन थीटा बराबर एक सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन बटा कॉस थीटा। क्लियर? अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉस थीटा और इंटू में ऊपर भी कॉस थीटा हुआ, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? साइन थीटा। क्या बचेगा? साइन थीटा। हमें साइन थीटा ही लाना था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर RHS, यानी कि RHS में हमारा साइन थीटा है और साइन थीटा आ गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, इसका हल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। कहता है कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी इतना बराबर हमें 1 लाना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, LHS लिखना है। LHS यानी कि बायां पक्ष में क्या दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो देखिए हमें लाना है 1। तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। टैन स्क्वायर ए प्लस 1 ये दिया हुआ है। आपको याद होगा एक सूत्र होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में हो तो इधर उधर आप चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही दिया हुआ टैन स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। यहाँ ए में है, यहाँ थीटा में है, यहाँ ए में है तो ए लिखेंगे, तो यहाँ इंटू देंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। अब देखिए एक सूत्र आपको और पता होगा, देखिए यहाँ पे दोनों पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो आपको यह भी पता होगा a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी होल टू दी पावर m। इसके अनुसार दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू सेक ए का यहाँ पे पावर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है क्या है, 1। क्या होता है? 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और हमें 1 ही लाना था, तो यहाँ पे हमें लिख देना है RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्लियर? उम्मीद है कि ये समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, देखिएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। इधर हमारा इंटू में दिया गया है और इधर हमें प्लस में लाना है। कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले हमें लिखना है LHS यानी कि बायां पक्ष में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है इंटू कॉसेक थीटा। इंटू क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा, ठीक है।
अब इसे लाना है प्लस में, इनटू में है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको यहां पे ये देखिए क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 cos थीटा होता है, ठीक है, इनटू यहां पर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 × 1 लिख सकते हैं यहां पे, बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब चूंकि हमें प्लस में लाना है तो 1 किसके बराबर होता है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, ठीक है। आपसे बोले तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है 1, तो इस तरह से 1 होते हैं कई सारे फॉर्मूले, लेकिन हमें प्लस वाला चाहिए, तो प्लस में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में हमें कितना लिखना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर। अब देखेंगे जरा सा, अब इससे इसमें भी भाग देना, इसमें भी भाग देना, मतलब ये होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस इधर कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो देखिए यहाँ पे 2 बार है साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा से यहाँ स्क्वायर हटा देंगे, एक बार साइन थीटा बचेगा, उसी प्रकार यहाँ पे कॉस थीटा से इसका स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बार कॉस थीटा है, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, एक बार कॉस थीटा बच जाएगा, तो यहाँ नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे, यहां पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्लियर। अब देखिए जरा सा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि tan थीटा के बराबर होता है, तो आप यहां लिख दीजिए tan थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि कॉट थीटा के बराबर होता है, तो कॉट थीटा लिख दीजिए, और यही हमारा जो होगा वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में यही लाना है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है RHS, यहाँ पे प्रूव्ड लिख देना है, या आप हिंदी में चाहे तो सत्यापित भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है, ये क्या कहता है, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ये हमको सिद्ध करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, LHS लिखना है, LHS बराबर 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, क्लियर, बटा में हमें लिखना है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये तो प्रश्न मैंने लिख लिया। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, ये किस रूप में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको याद होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भले ही यहाँ पे माइनस वाला पहले लिखा गया, प्लस वाला बाद में लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो इसके हिसाब से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर कितना है, 1 है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। बट यहाँ पर उसी प्रकार ये भी इसी फॉर्मूला के अनुसार लिखेंगे इसको, तो 1 का स्क्वायर 1 साइन है बी के जगह पर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए जरा सा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो ये जो होता है हमारा साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक ना, बटा फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, क्लियर है। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, क्लियर।
लिख सकते हैं। अब साइन ए बटा कॉस ए किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि tan ए के बराबर, क्योंकि इसके बराबर ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और इसके बराबर tan होता है। इस प्रकार यह RHS के बराबर आ गया। RHS में यही है, tan स्क्वायर ए लाना था, जो कि आ गया। यहाँ आप लिखेंगे प्रूव। ठीक है, उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। ये क्या कहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। क्लियर, तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, LHS लिख लेना है। LHS साइड क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम इसका लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर ना। अब देखिएगा कि साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो एक बार कटेगा, एक से कॉस स्क्वायर थीटा में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और 1 से साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा बार ही कटेगा, और साइन थीटा से साइन थीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह पर ये जो पूरा आया है, इसके स्थान पे आपको क्या लिख देने हैं, तो लिख देने हैं 1। ठीक है, और 1 बटा क्या होगा, साइन थीटा। क्लियर, और 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर, और हमें चाहिए क्या, कॉसेक थीटा ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है RHS प्रूव। ठीक है, ये समझ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए इज इक्वल टू tan ए इंटू सेक ए। ये हमें सिद्ध करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS। ठीक है, क्या दिया गया है, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, इंटू कॉट ए प्लस tan ए। क्लियर है। अब देखिए हमें यहाँ पे प्रश्न प्लस और माइनस में दिया गया है, और यहाँ RHS साइड में जो है वो इंटू में दिया गया, मतलब कि यहाँ पे इंटू है, तो इसको तो हमें कुछ, इसको इस ये जो देख रहे हैं ब्रैकेट में, इसको tan में कन्वर्ट करना होगा, इसे सेक में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेक ए बराबर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक ए आपको पता होगा कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1, तो सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई, है ना, या फिर ऐसा करते हैं कि सेक ए को सेक ए रहने देते हैं, माइनस, है ना, 1 बटा कॉस ए को बदल देंगे सेक ए, मतलब कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए सूत्र होता है, तो उसको हम कॉस ए के बराबर यहाँ पे ये लिख देते हैं। ठीक है, इंटू यहाँ पे मैं दोनों को कन्वर्ट कर देता हूं, कॉट ए को लिख सकता हूं क्या, कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब देखिएगा यहां पे इसका एलसीएम हो जाएगा सेक ए। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, और 1 से भाग देंगे सेक में तो सेक बार कटेगा, है ना, तो सेक से सेक में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए होगा, अब माइनस सेक से सेक में भाग देंगे एक बार कटेगा, एक से एक में गुना करेंगे एक हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे इंटू इसका एलसीएम होगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन से भाग देंगे कॉस बार, कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस
कॉस से भाग देंगे कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन से साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिएगा जरा, यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस वन ये किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे कि tan स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देना है tan स्क्वायर ए बटा सेक ए, क्या लिखना है? सेक ए इंटू इसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर। इधर से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए। अब थोड़ा सा इसको अब चेंजेस करना है। चेंजेस ये करना है कि देखिए इसे क्या करना है, ये tan है, tan है ना, तो tan को हमें कुछ इस तरह से लिखना है, tan स्क्वायर ए इंटू 1 बटा सेक ए, सेक ए इंटू यहां 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए, रहने दीजिए इसको। अब देखिएगा जरा सा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा होगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, क्लियर ना? अब यहाँ पे 1 बटा सेक ए किसके बराबर होता है? तो कॉस ए के बराबर, तो इसको कन्वर्ट कर दिए। और ये 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए, इसको रहने दीजिए इसी तरह से। अब थोड़ा सा काटना, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, मतलब इसमें 2 बार कॉस है, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना, देखिए कॉस यहां से कट जाएगा तो इसका स्क्वायर, एक कॉस बचा यहाँ पे। साइन ए से इसका एक बार साइन ए यहाँ काटे, यहाँ 2 बार है तो इसका स्क्वायर हटा दीजिए तो एक बार साइन ए बचेगा। अब हमारे पास बचा क्या? तो बचा एक बार साइन और एक बार कॉस, तो इसे हमें लिखना है ना, साइन ए बटा कॉस ए इंटू, ये तो कट चुका है, ये बच्चा 1 बटा कॉस ए, ठीक है, इधर ही लिख देता हूं बराबर। देखिए साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है? तो आप कहेंगे कि tan ए होता है, तो लिख दीजिए tan ए इंटू 1 बटा कॉस ए किसके बराबर होता है? तो सेक ए के बराबर होता है। और राइट साइड में यही है tan ए इंटू सेक ए, यही लाना था, तो यहाँ पे हमें लिख देना है बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कहा है कि cos टू दी पावर 4 प्लस sin टू दी पावर 4 प्लस 2 sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इतना लाना। कोई बात नहीं, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS साइड लिख लेते हैं, LHS cos टू दी पावर 4 ए प्लस साइन टू दी पावर 4 ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये LHS साइड हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, देखिए cos टू दी पावर 4 है ना, तो इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ऐसा, फिर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब ये किस रूप में आ गया? तो आप कहेंगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमें लिखना चाहिए a के जगह पर कितना है? तो cos है,
तो यहाँ लिखना चाहिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और बी के जगह पर क्या है साइन स्क्वायर ए, तो हमें लिखना चाहिए साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ऐसा लिखना है, बराबर। अब बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि 1 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखे या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखे, बात बराबर है। तो यह जो है यह कितना के बराबर है, तो 1 के बराबर है, तो इतना के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है, और बराबर 1 लाना था जो कि हमारा आ गया है, यहां लिख देंगे RHS, प्रूव्ड। क्लियर, उम्मीद है कि ये भी समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, ये क्या कहा है, इसको देखिए, LHS साइन टू दी पावर 4a माइनस कॉस टू दी पावर 4a, अब उसके बाद बराबर दिया है, मतलब इतना बराबर इतना लाना, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें 4 है, कितने भाग है, 4 भाग, इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना, ये सिद्ध करना। देखिए आसानी से सिद्ध होगा, है ना, देखिए। तो पहले मैंने ये वाला लिखा, तो इससे मैं ये सिद्ध कर दूंगा। देखिए ये साइन टू दी पावर 4 है, और हमें लाना क्या है आंसर, इसको साइन में ही सिद्ध करना है। तो साइन को मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखिए इसमें मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब देखेंगे ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर, यहाँ पर बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो कहेंगे कि ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी होता। तो ए के जगह पर है कितना, तो साइन स्क्वायर ए है, और बी के जगह पर है कितना, तो कॉस स्क्वायर ए है। तो हमें लिख लेना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, तो 1 होता है। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 इंटू, ये लिख लेना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। तो साइन को मैं साइन रहने देने वाला हूं, और कॉस को मैं बदल देने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिख देता हूं, 1 से मल्टीप्लाई करने पर इतना ही रहेगा, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा है। अब देखिए जरा सा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बराबर होता है क्या, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है क्या है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। परंतु देखेंगे यहाँ पे माइनस है, मतलब जब यहाँ पे माइनस है तो आगे का चिन्ह बदल जाएगा, क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे माइनस होगा ना, -1, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो -1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है -1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको बदलने पर साइन को मैंने साइन रहने दिया। अब देखिए ये भी साइन दोनों प्लस में, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और यही हमें प्रूव्ड करना था, यही लाना था, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रूव्ड, ठीक है। और इसी की सहायता से मैं आगे का भी प्रूव करने वाला हूं। अब ये मैं लाने वाला, वेरी इजी। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए यहां हमें चाहिए कॉस में और है साइन में, तो देखिए 2 का 2 रहने दीजिए, साइन को कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और मैंने इसको चेंज किया तो यहां से मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इस 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 1 में करेंगे 2 और यहाँ होगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब जरा सा देखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए, और हमें यही चाहिए था तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। क्लियर, ये वाला भाग प्रूव हो गया। अब हमारा बचा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी की सहायता से, हालांकि ये तो पहले ही प्रूव हो चुका है, आप देखेंगे तो जरा देखेंगे यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग करने वाले क्या है, 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये मैंने 1 के स्थान पे लिखा, और ये माइनस 2 cos स्क्वायर ए, ये मैं लिख देता हूं। अब यहां देखेंगे ये साइन स्क्वायर ए जैसे के तैसे रहेगा। अब यहां देखिए ये भी cos है, ये भी cos है, ये माइनस में ये प्लस में, तो घटेगा तो क्या बचेगा, 2 में से एक बार cos स्क्वायर ए घट जाएगा तो एक बार बचेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर ए, है ना, जो कि RHS में है, सबसे अंत में ये हमारा आ गया, तो यहाँ लिख देना है बराबर RHS प्रूव्ड। क्लियर, ये समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, LHS लिखना, ठीक है। LHS में लिख लेना है cos टू द पावर 4 माइनस साइन टू द पावर 4a, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा बदल लेना, cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये क्या हो गया, किस रूप में आ गया, तो आप कहेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, जो कि अभी अभी जस्ट मैंने पीछे बताया। तो यहाँ पे उसी के अनुसार हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला भाग है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। इतना हो गया हमारा 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, और चूंकि यहाँ माइनस होगा ये छोटा सा लिखा गया, हाँ, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर उतना ही होगा, इसलिए मैंने 1 को छोड़ देता हूं, और हमें चाहिए कॉस में आंसर, तो कॉस को मैं कुछ नहीं करने वाला, कॉस को जैसे है वैसे ही रहने देता हूं, साइन को मैं चेंज करूंगा। तो अभी अभी मैंने पीछे बताया कि यहाँ पे माइनस होने की वजह से आगे का चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि साइन का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और चूंकि यहाँ पे माइनस होगा तो ये -1 और प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखने वाले हैं ये हम ये लिखेंगे -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो क्या होगा, ये भी कॉस ये भी कॉस, है ना, कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1, हमें यही लाना था जो कि आ गया, बराबर लिख देंगे RHS प्रूव्ड। क्लियर, आइए आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं 20 नंबर। ये क्या कहा है, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा सिद्ध करके बताना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, तो कहेंगे LHS लिखना, लिख लेते हैं a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा ठीक है, प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें करना क्या, देखिए
यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे भी लिखना है उस तरह से हम लिख लेते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं ना, यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए के जगह पर ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, ये मैंने इसका तोड़ा, इसके बराबर इतना हुआ। ठीक है, आगे फिर यहां पर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू ए साइन नहीं, ए कॉस है ना, ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए जरा सा, यहां पे माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, और यहां प्लस में है 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, दोनों बराबर है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो इसको क्या करते हैं, इसको काट देते, हट जाएगा। अब हमारा बचा क्या, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें करना क्या है कि साइन वाले को एक साथ रख लेना, या फिर साइन नहीं, ए स्क्वायर वाले को, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि एक सूत्र का निर्माण हो जाएगा, और जो सिद्ध करना है वो आसानी से सिद्ध हो जाता है। जब कभी भी हमें सिद्ध करना हो तो हमें इसको बार बार देखते रहना चाहिए, और इसी के अनुसार हमें हल करना चाहिए, है कि नहीं। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए वाला ये है तो यहां लिख देते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, आगे प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आगे बी वाला ये प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे इसमें ए कॉमन हो जाएगा हमारा, तो लिख देता हूं ए स्क्वायर कॉमन होगा, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें हमारा बी कॉमन हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और इतना बराबर होता क्या है, तो कहेंगे सर 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देना है 1, फिर प्लस बी स्क्वायर। ठीक ना, यहाँ पे भी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, इधर का उधर उधर का इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपको लिखना है बी स्क्वायर गुना 1 इसके स्थान पे। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देना है बी स्क्वायर, और हमें राइट साइड यानी आरएचएस साइड में हमें इतना ही लाना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बराबर RHS प्रूफ। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न का हल मैंने बताया है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।